कि जब जॉन मकैन ये कहता है कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की पाकिस्तान की रुकनीत की मुखालफत भारत को नहीं करनी चाहिए, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये जॉन मकैन वही आदमी है जिसने लाहौर आके खुर्शीद कसूरी साहब से पूछा था मुंबई अटैक के बाद कि क्या अमरीकी के ऊपर अगर एक अटैक करवा दिया जाए तो इससे को पाक भारत ताल्लुकात पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ये साहब अब पाकिस्तान आ रहे हैं, जैसा कि फारूक साहब ने कहा कि अमरीकी आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के ये सरबराह हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें बहुत सी बातों को रिव्यू होना है। बल्कि मैं तो फारूक साहब से पूछूंगा कि क्या जमहूरी हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से भी कोई फैसला इस विजिट में होना है? आपने बड़ी अच्छी बात की है, बिल्कुल देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि जॉन मकैन साहब जो आएंगे ये देखें ये जो पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है जिसमें सिविल मिलिट्री का हमें नज़र आ रहा है बहुत बड़ा एक ट्रस्ट का फुकदान है, वो बड़ी अनसर्टनिटी पाकिस्तान की सियासत में, ठीक है ना जी। और नवाज शरीफ साहब 2 महीने से बाहर बैठे, शुक्र कि अब वो अब चंद दिनों में वो भी पाकिस्तान आने वाले हैं, तो ये चीज़ें वो उनको भी पता है, वो भी ये चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हो सकता है इस पर भी कोई बात हो, लेकिन ज़हन में ये भी रखें कि उन्होंने अमेरिकन ने कल स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया और पाकिस्तान जो अपने जो उनका डायलॉग प्रोसेस रुका टॉक्स है, पीस टॉक, उनको भी बहाल करें ताकि खतरे में टेंशन हो। लेकिन याद रखें ये जरदारी साहब, हमने कल भी बात की थी, जरदारी साहब ने इनको बड़ी एक शिकायत की लिस्ट पेश की है। जरदारी साहब वो तो कवर है, जरदारी साहब को क्या इंटरेस्ट है कि F-16 आते हैं या नहीं, ठीक है। तो पीपल्स पार्टी को रिलीफ देने के लिए जो मामला चल रहा है, मेरा ख्याल इस पे भी जॉन मकैन आके सिविल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों से बात करें। ठीक है, सिविल और मिलिट्री लीडरशिप की जहां बात करें वहां फौरी तौर पर हमारे जहन में ये भी बात आती है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात कभी भी हमेशा पूरे सही या पूरे खराब नहीं रहे, अप्स एंड डाउन आते रहे। उसी तरीके की अभी भी कुछ सिचुएशन नजर आ रही है, लेकिन क्या सेनेटर जॉन मकैन के आने से तमाम चीजें बेहतर हो पाएंगी या नहीं? लेकिन बेहतर चीजें होने की जरूरत है।